मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से आपके काम की बात, बिहार के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक बात, और वह बात PMCH की। PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जो कि शायद एशिया का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, ऐसा मैं सुनता हूँ। यहाँ के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी कर्ता धर्ता जो बिहार के हैं सो लोग बोलते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, और या शायद या दूसरा सबसे बड़ा, पता नहीं सब पहला है या दूसरा है, इसमें थोड़ा हमें भी शंका है। दूसरा भी हो तो बहुत बड़ी बात है, एशिया का सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर, ऐसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक ज़माने में 80 के दशक के पहले कह लीजिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। नेपाल से बहुत लोग इलाज कराने आते थे, एक से एक यहाँ डॉक्टर होते थे। पटना में डॉक्टरों की भरमार थी, और बड़े बड़े डॉक्टरों की भरमार थी, जिसकी इंडिया में इज्जत होती थी। आपने CP ठाकुर का नाम सुना होगा, SN आर्या का नाम सुना होगा, शिव नारायण सिंह का नाम सुना होगा, UN शाही का नाम सुना होगा, आदि आदि। खैर, जो भी हो, तो अभी PMCH, अब तो और PMCH का विस्तार किया जा रहा है। उसमें सुनते हैं हेलीपैड बन रहा है कि एयर एम्बुलेंस से मरीज वहाँ उतरेंगे। खैर, जो हो, बहुत खुशी की बात है, विस्तार हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी को वहाँ मिलता क्या है? जिल्लत और जलालत वहाँ भी मिलती है। अब आप कहेंगे, या सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि ये सब अखबार वाले खबर छापने के लिए बनाते हैं। मैं अखबार का ही हवाला दे रहा हूँ, ये आज के अखबार की खबर है, प्रभात खबर की। PMCH में बच्ची के इलाज के लिए 5 घंटे तक भटकते रहे परिजन। एक ये मामला है कि PMCH में एक लड़की को लाया गया भोजपुर से, 12:30 बजे के आसपास वो आई, उसको कुत्ते ने काट लिया था। तो भोजपुर में इसका प्राथमिक चिकित्सा कर दिया गया। भोजपुर का मतलब मैं वही समझ रहा हूँ, आरा। तो समझिए आरा से आदमी आए थे और उसको कुत्ते ने काट लिया था। लेकिन उसको अस्पताल वाले ने कहा कि नहीं, यहाँ तो एंटी रेबीज कुत्ते काटने के बाद सुई दी जाती है, वो उपलब्ध नहीं है। तो उसे बाहर से खरीदने को कहा गया। उसने बाहर 1700 रुपये में रेबीज शील्ड खरीदा, और उसके बाद उसके 12:30 बजे उसको एडमिट किया गया और उसको सुई लगाई गई। तो कोई गरीब आदमी ही होगा, आरा से आया, जो भी होगा। गरीब नहीं भी हो तो एंटी रेबीज तो शायद फ्री में लगाया जाता है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये तो जान बचाने वाली सुई है, तो सरकारी अस्पताल में तो मुफ्त ही मिलनी चाहिए, और ज़रूर PMCH में मुफ्त ही मिलती होगी। PMCH में इलाज तो मामूली पैसे पर होता है या मुफ्त में होता है, जो भी हो। तो इनको सुई के लिए बाहर भटकना पड़ा। 1700 रुपये में सुई इन्होंने खरीदा, तब इनको 5 घंटे के बाद सुई लगी। तो ये PMCH की हालत है। ये अखबार की ये खबर प्रभात खबर में भी आई है, और आज के दैनिक जागरण में भी छपी है। यहाँ भी वही बात लिखी हुई है। PMCH में 5 घंटे तक एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए भटकती रही बच्ची। अब इस पर जब पूछा गया तो जो उपाधीक्षक है डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा कि अस्पताल में एंटी रेबीज टीका उपलब्ध है, तथा मरीज के परिजन को किसी दलाल ने पैसा ठगने के लिए ऐसा किया होगा। अब बताइए, ये छोटी सी, मान लीजिए 1700 में सुई बिकी हुई, 200-300 रुपये के लिए दलाल उसको 5 घंटे घुमाया, और अस्पताल वालों को किसी को कोई खबर नहीं हुई। आखिर अस्पताल वो आई होगी तभी तो उसको किसी ने कहा होगा। ये मतलब कुछ ना कुछ उपाय खोज लेते हैं अपनी प्रसिद्धि को। अपने स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसको छिपाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये जो अखबार में खबर छपी है उसका खंडन डलवाया जाए, अखबार वालों को बोला जाए कि नहीं, आप खंडन छापिए, मेरे यहाँ उपलब्ध है, और किसी ने कांटेक्ट हम लोगों को नहीं किया। तो ये बातें समझ में नहीं आती। यही मामला ऐसे ही PMCH ने उसके मामले में बताया, जो रेप पीड़िता बच्ची श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से यहाँ रेफर हुई थी, जिसकी बाद में मौत हो गई। यह घटना है आपको 2 जून के आसपास, 2 जून की। इसमें भी PMCH की ही घटना है। रेप पीड़िता बच्ची की मौत पर हंगामा, ये 2 जून की घटना है। इसमें भी
वहाँ के अधीक्षक ने कहा गंभीर इलाज हालत में पीएमसीएच आई थी, पीड़िता इलाज में कोई भी कोताही नहीं हुई। जबकि खबर छपी कि कभी उसको पेडियाट्रिक्स वार्ड में ले जाया गया, कभी ईएनटी में ले जाया गया, कभी इमरजेंसी में ले जाया गया, अंत में बेचारी मर गई। हो सकता हो उसके गले के काटने का घटना भी हुई थी, उसकी गला काट दी गई थी। गला पूरा नहीं कटा था, लेकिन हाँ गला काट दिया गया था। गंभीर हालत में हाँ आई होगी, वो बात सही है। लेकिन यह भी मृत बच्ची के चाचा ने कहा इलाज में लापरवाही से गई जान। तो उस दिन भी पीएमसीएच पर आरोप लगे, उस दिन भी आरोप को इन लोगों ने नकार दिया। अभी भी आरोप लग रहे हैं। इन लोगों का कहना है ऐसी बात गलत है। अगर ऐसी बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ है, एंटी रेबीज उपलब्ध था और उसको किसी दलाल ने ऐसा किया, तो इस पर एफआईआर किया जाए। दलाल के खिलाफ, किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर किया जाए। उस दुकानदार की जांच हो कि उसको किसी ने दलाल संपर्क किया या नहीं किया। वेरीफाई तो सब कुछ हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो वो मरीज को किस दलाल ने, अच्छा दलाल की पीएमसीएच में एंट्री कैसे है, क्यों एंट्री है? तो ये सब बातें अधीक्षक साहब जो बोल रहे हैं कि उसको दलाल ने बहकाया और बाजार से खरीदवा दिया, ये मुझे पचती नहीं है। अच्छा, मैं अपना एक वाकया सुनाता हूँ। मैं सोमवार को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गया था। वहाँ मैं डॉक्टर से दिखाने गया, तो वहाँ मैंने देखा कि जो किताब ला करके, जो अस्पताल में बुक बनती है, वो ला करके दे दिया गया। अटेंडेंट रखे हुए हैं और बीच में वहाँ कोई नर्स है, कोई वार्ड बॉय है, कोई डॉक्टर है, कोई इंश्योरेंस का आदमी है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो मरीज को ले जा करके आउट ऑफ टर्न दिखवा दे रहा है। तो वहाँ भी वही हालत है। बोलने पर सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं पर धौंस जमाना शुरू कर दिया कि यहाँ तो कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न की जाती है। तो इसलिए ये पीएमसीएच वाले जो बोल रहे हैं अधीक्षक साहब या उपाधीक्षक साहब, मुझे नहीं पचती है। मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इससे खबर से संतुष्ट हूँ कि एंटी रेबीज की वैक्सीन उसके बच्चे को नहीं मिली। मेरा जो अपना अनुभव इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ इसी सोमवार को, भीड़ है और भीड़ को डांटे जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड, रास्ता खाली करिए, हटिए। अरे हटेगा भाई कैसे? वो तो वहाँ उसकी पर्ची लगी हुई है, वो इंतजार कर रहा है अपने बारी की, तो जाएगा कहाँ? सामने बैठने की जगह नहीं है, तो ज़मीन पर ही बैठा हुआ है। अब आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, तो उसको आप भगा रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर के यहाँ घुस जा रहे हैं आउट ऑफ टर्न, किताब लिए और नंबर लगाए और दिखाने चले गए, अटेंडेंट को किताब दिए ही नहीं, दिखाने के लिए घुस रहे हैं, उनको कोई रोक ही नहीं रहा है। रोकने से उल्टे मरीज पर ही वो लोग धौंस जमाते हैं। ये मैंने खुद देखा है जाकर। तो इसलिए पीएमसीएच में यह जो घटना हुई कि एंटी रेबीज के टीके के लिए मरीज भटकते रहे, बाहर से खरीद कर लाए, तब सुई लगाई गई, यह बताता है कि पीएमसीएच किस स्थिति में है। पहले भी अच्छा पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ शायद झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, लड़ाई हुई, क्या हुई यह बात बाहर आई ही नहीं। ठीक है, मनीष कश्यप की गलती थी या मनीष कश्यप की गलती, मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं बिहार के फेमस, शायद आप लोग भी जानते हो। अगर मनीष कश्यप की गलती थी तो मनीष कश्यप पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। डॉक्टरों की गलती थी जैसा मनीष कश्यप ने बताया, तो डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि मनीष कश्यप की भी गलती नहीं थी, डॉक्टरों की भी गलती नहीं थी, किसी स्टाफ की भी गलती नहीं थी और कुछ हुआ भी नहीं। तो यही वक्तव्य जारी कर दिया जाता अखबार में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो ये अस्पतालों की स्थिति यही है कि एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिली, मरीज को बाजार से खरीद कर लाना पड़ा। और बड़े बड़े अस्पताल में पैरवी से डॉक्टर देखते हैं और पैरवी से एडमिशन होता है, पैरवी से इलाज होता है। मैं तो यही समझ रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से भी यही पा रहा हूँ। तो मित्रों, मैंने पीएमसीएच और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ये आपके काम की बात थी, इसलिए मैं आपसे चर्चा में आया। आप अपनी राय दें, यह आपके बिहार की बात है, आपके समाज की बात है, आपके काम की बात है। आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद, नमस्कार।